नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। झारखंड का मूल निवासी कौन है? राज्य गठन के 21 साल के बाद भी झारखंड में डोमिसाइल को लेकर कोई नीति क्यों नहीं बनी? झारखंड के साथ बने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जब स्थानीय नीति पर कोई विवाद नहीं है, तो फिर झारखंड में डोमिसाइल पर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है? आज झारखंड में स्थानीयता से जुड़े हर सवाल की पड़ताल देखिए। नवंबर 2000 बिहार से अलग एक नए राज्य झारखंड का उदय हुआ। झारखंड बना तो यहां के लोगों की खुशियां, उम्मीदें और आकांक्षाओं को एक नया फलक मिला। झारखंड को अपना भौगोलिक और प्रशासनिक अधिकार मिला और शुरू हुई झारखंड के नव निर्माण को लेकर भविष्य का ताना बाना, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था झारखंड का मूल निवासी कौन है, जिसका जवाब झारखंड गठन के 21 साल बाद भी नहीं मिला है। पिछले 21 साल से लोग सड़क पर बैनर, पोस्टर लेकर खतियान 1932 की मांग करते रहे हैं। अब तो सरहुल के उत्सव से लेकर शादी के स्नेह निमंत्रण तक में खतियान 1932 की मांग है। आखिर खतियान 1932 है क्या? क्यों 21 साल बाद भी सरकारें तय नहीं कर पाई कि असली झारखंडी कौन है? स्थानीयता का विवाद क्या है? आज हम सारे सवालों के जड़ तक जाएंगे और आपको बताएंगे क्यों उलझा है स्थानीयता का मुद्दा। दरअसल झारखंड में भौगोलिक, सामाजिक और भाषा के कारण बहुत ही विभिन्नताएं हैं। पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और फिर बिहार से अलग होने के कारण झारखंड में इन तीनों राज्यों का प्रभाव रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोग यहां आकर बसे, जो नौकरी करते या फिर व्यापार करते हैं और बाद के वर्षों में यहीं के होके रह गए। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ जैसे औद्योगिक शहरों में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। जब झारखंड का गठन हुआ तो झारखंड के मूलवासी स्थानीयता की परिभाषा तय करने की मांग पर अड़ गए। राजनीतिक दलों ने स्थानीयता को हवा देना शुरू कर दिया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर असली झारखंडी की परिभाषा गढ़ने का दबाव बनने लगा। स्थानीय नीति को लेकर 2002 में झारखंड में जमकर खून खराबा हुआ। स्थानीयता के राजनीतिक चक्रव्यूह में बाबूलाल मरांडी ऐसे फंसे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1932 खतियान को लेकर इन दिनों पूरे झारखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री काल में भी डोमिसाइल नीति को लेकर के सड़क पर आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे। अब देखना यह है कि यह मामला कहां तक जाता है और कब तक सुलझता है। बाबूलाल मरांडी के बाद तो झारखंड में बनी सरकारों ने स्थानीय मुद्दे से खुद को किनारा कर लिया। हर राजनीतिक पार्टी सोचने लगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। लेकिन झारखंड गठन के 16 साल बाद स्थानीय नीति का ऐलान कर दिया गया। अगली रिपोर्ट में देखिए, ऐलान के बाद भी क्यों गले की फांस बनी हुई है खतियान 1932। रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड का दुर्भाग्य है कि 21 साल बाद भी स्थानीयता पर विवाद है। खतियान 1932 का वकालत करने वाले शिबू सोरेन की जब सरकार बनी तो वो डोमिसाइल पर खामोश रहे। शिबू सोरेन को 3 बार सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन कभी फैसला नहीं लिया गया। हेमंत सोरेन दूसरी बार सरकार चला रहे हैं, लेकिन स्थानीय नीति पर हेमंत सरकार उदासीन है। लिहाजा अपनी ही सरकार को झकझोरने के लिए लोबिन हेम्ब्रम आगे आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
इसलिए भी हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं। हम चाहते हैं, उसको दिल से चाहते हैं, और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ेंगे? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक ये स्थायी नीति और नियोजन नीति नहीं होता है, तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। हमने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से भी विदा लिया है और घर में भी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ हम वहां भी विदा लिए। झारखंडी कौन? हेमंत सोरेन के अपने विधायक लोबिन हेम्ब्रम स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर अभियान चला रहे हैं। 1932 खतियान लागू करने की मांग है, तो क्या माना जाए कि जो चिंगारी 2002 में उठी थी, वही चिंगारी 2022 में शोला बनने वाली है? क्या हेमंत सरकार का भी बाबूलाल मरांडी सरकार वाला हश्र हो सकता है? क्योंकि 21 साल बाद भी स्थानीयता का सवाल बुलंद है। किसे झारखंडी माना जाए और कट ऑफ ईयर क्या हो? स्थानीयता के मुद्दे पर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा देना पड़ा। राज्य गठन के 16 साल बाद 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीय नीति का ऐलान कर दिया। कट ऑफ ईयर 1985 रखा गया, यानी 1985 से झारखंड में रहने वालों को स्थानीय माना गया। हालांकि एक बड़ा वर्ग चाहता है कि 1932 के सर्वे में जिनका नाम हो उसे मूलवासी स्थानीय माना जाए। आखिर खतियान 1932 है क्या, इसे समझने की जरूरत है। अविभाजित झारखंड में पहली बार 1872 में खतियान सर्वे हुआ। संथाल परगना में जंगलों और खेतों का सर्वे हुआ था। झारखंड में 1932 का खतियान मूल पहचान के तौर पर लागू करने की मांग है, यानी जिस परिवार के पास 1932 का खतियान है वो मूल निवासी हुआ। वहीं एक धर्रे का सवाल है कि झारखंड में आजादी के बाद से रहने वाले परिवारों का क्या होगा। संयुक्त बिहार के दौरान झारखंड के माइंस और कल कारखानों में काम करने आए लोगों का क्या होगा जो यहीं बस गए? उनके संतानों का क्या होगा? मूल विवाद इसी बात पर है कि ऐसे लोगों और यहाँ जन्मी पली बढ़ी पीढ़ियों को झारखंड का डोमिसाइल माना जाए या नहीं। हमने वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि कात्यायन से स्थानीयता को समझने की कोशिश की। आखिर क्यों ये विवाद नहीं सुलझ रहा है? ये क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? स्थानीयता का मुद्दा क्योंकि लोगों की इच्छा नहीं है सुलझाने की। लोग चाह रहे हैं कि तालाब का पानी हिलता रहे, लोग मछली मारते रहे। यदि इच्छा शक्ति नहीं, ये तो पॉलिटिकल बात है ना, लेजिस्लेशन माने कानून बनाने की बात है। जिस तरह से तमिलनाडु सरकार ने 69% स्थानीयता का ही आधार पर कानून बना के, उसके लिए संविधान में है प्रोविजन, उसमें है आर्टिकल, उसको बोलते हैं आर्टिकल 16(3), उसके आधार पे कर सकते हैं। तो करते नहीं है, तो इसका क्या जवाब दें? ये तो पॉलिटिकल बात है। तालाब का पानी हिलता रहे और लोग मछली मारते रहें, क्या सच में झारखंड में स्थानीयता पर यही होता रहा है? क्योंकि रघुवर दास को छोड़ अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए आदिवासी समुदाय से हैं। खतियान 1932 की वकालत करने वाले शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन दूसरी बार सरकार चला रहे हैं। दरअसल 1973 में झारखंड राज्य की मांग को लेकर शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया। राज्य में 1932 का खतियान लागू करने का वादा किया, लेकिन जब शिबू सोरेन गद्दी पर आसीन हुए तो खतियान 1932 भूल गए। 3 बार सरकार चलाने का मौका मिला, हर बार शिबू सोरेन स्थानीयता से बचते रहे। हेमंत सरकार गठन के साथ ही शिबू सोरेन ने फिर से खतियान 1932 लागू करने की बात दोहराई थी। लेकिन क्या हुआ जब 2019 में हेमंत सरकार बनी? हेमंत सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति का गठन कर दिया जो स्थानीय नीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। हेमंत सरकार का आधा कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन स्थानीयता पर मसौदा तैयार नहीं हुआ। साफ है, हेमंत सरकार स्थानीयता के मुद्दे को छूने से परहेज कर रही है। इसके पीछे वोट का गणित भी है।
वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले स्थानीयता को लेकर कितने कट ऑफ डेट हैं ये जान लीजिए। कुछ लोगों की राय है कि 1952 को माना जाए। जो परिवार 1952 के पहले आकर बसे हों, 1952 से पहले वोटर लिस्ट में नाम हो, झारखंड के किसी जिले से मैट्रिक पास किए हों, 1952 से पहले खतियानधारी हों। कुछ लोगों की राय 1985 को कट ऑफ डेट बनाने की है। कुछ लोग 15 नवंबर 2000 की वकालत करते हैं। वहीं एक बड़ा वर्ग खतियान 1932 पर अड़ा है। सर हम तो देख रहे हैं 1932 ये राजनीतिक हो गया। सभी दल के आदमी लोग बोलते हैं कि 1932 खतियान, कोई बोलते हैं नहीं। तो हम लोग इससे परेशान हो गए हैं। इसका विपक्ष और जो सरकार है सब मिलकर समाधान निकलाएं और हम सब युवाओं को रोजगार दें, बस यही हम कहना चाहते हैं। इसका हल सर जल्दी से मतलब सरकार से मैंने अनुरोध किया जाए कि जल्दी से हल हो जाए। सभी का परेशान हो रहे हैं। 1932 का खतियान आप कैसे देखते हैं? ये 1932 का खतियान जल्द से जल्द लागू करे और युवाओं को नौकरी दे और आरक्षण जो लगाया उसको हटाए और 1932 का खतियान लागू करे। देखिए कई तरह की बात निकल के आ रही है। जो यूथ है उनका कहना है कि रोजगार दे, और सीधे इनसे बात करेंगे। आप कारोबारी हैं, आप रोजगार करते हैं। 1932 का खतियान को कैसे देखते हैं आप? देखिए 1932 का खतियान जो है ना वो झारखंडी हित में है, और सरकार जो पहले वादा कर चुकी थी कि हम आएंगे तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, लेकिन अब जो सरकार जो है ना जाने क्यों मुकर रही है। अब उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सत्ता पे आने से पहले सरकार का यह वादा था कि जनमानस की जो झारखंडी एकता है, भावना है, उसका हम आप लोग को दिलाएंगे। झारखंडी 1932 का खतियान है, उस पर हम करेंगे काम, लेकिन अभी सरकार जो है विफलता की ओर बढ़ रही है। सब इधर उधर से बिखर चुके हैं और झारखंड सरकार जब शपथ ली थी तब वादा की थी कि मैं ये करूंगा, लेकिन अभी तक कोई सुझबुझाव नहीं हुआ है। झारखंड के युवाओं में आक्रोश है। अब सरकार को जवाब देना है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के प्रवक्ता इंतजार करने का झुनझुना पकड़ा रहे हैं। सियासत जिनको करना है कर लें, लेकिन फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा माननीय हेमंत सोरेन जी लेंगे और झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप लेंगे। उस वक्त आप समय का इंतजार कीजिए, सभी चारों खाने चित हो जाएंगे। लेकिन जहां तक 1932 खतियान की बात है तो 1932 का खतियान के विषय में सारे गठबंधन के लोग बैठ करके चर्चा करके इसका निष्कर्ष निकाल लेंगे। सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस अभी भी खतियान 1932 पर फैसला लेने का वादा कर रही है, लेकिन सरकार स्थानीयता के मुद्दे पर खामोश है। हेमंत सोरेन अपनी सरकार को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी पूछ रही है खतियान 1932 लागू करने से कौन रोक रहा है। याद होगा 2.5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोग गला फाड़ फाड़ के बोलते थे कि हमारी सरकार बनी तो मैं स्थानीय नीति लागू करने का काम करूंगा। और आज 2.5 साल बीत गए, लोगों को धोखा देने का काम कर, झूठ बोलने का काम कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं किए थे लोगों ने, लेकिन आज जमीन पे कुछ भी दिखाए दूर दूर तक नहीं पड़ रहा है। उल्टे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जो वादा किए थे उससे मुकरने का काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि आज जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, किसने उनको रोका है स्थानीय लागू करो? वो लागू करे ना, कौन रोक रहा है? लागू करे। 1932 खतियान को लेकर पिछले 21 साल में आंदोलन का दौर कभी नहीं थमा। अब तो शादी के कार्ड तक में 1932 के खतियान का जिक्र है। झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति तय करने की मांग को लेकर जहां एक और राजनीति गर्म है, वहीं शादी के मौसम में ये मुद्दा विवाह के कार्ड पर भी जगह बना चुका है। लोग अब शादी के कार्ड पर खतियान 1932 की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शादी में सियासी शहनाई, शादी कार्ड पर खतियान 1932।
जीवन की राह में शादी सबसे सुंदर सुखद मोड़ होता है। शादी के जोड़े का लाल रंग, सजी धजी दुल्हन और राजकुमार सा दूल्हा अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं। परिवार वाले भी महीनों पहले से शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अपनों को स्नेह निमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन झारखंड में अब शादियों के कार्ड पर स्थानीयता को लेकर संदेश छपवाए जा रहे हैं। लिखा जा रहा है झारखंड की पहचान 1932 का खतियान। 1932 के खतियान लागू करे है तो झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलतो। जी हां, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति अब शादी विवाह मंडप में भी जा पहुंचा है। रामगढ़, बोकारो, धनबाद और चतरा में ऐसे कार्ड खूब छपवाए जा रहे हैं। यानी शादी का बुलावा भी अब झारखंड में 1932 का खतियानी हो गया है। स्थानीय निवासी से लेकर नेता तक खतियान 1932 का राग अलाप रहे हैं। शादी में बज रही खतियान 1932 की धुन पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन जेएमएम जिसके संविधान की मूल आत्मा में 1932 का खतियान शुमार है, वो अगर पीछे हट रही है तो जाहिर तौर पर जिन आदिवासी मूलवासी जनता ने इनकी बातों में आकर वोट दिया है, अब वो रिएक्शन तो दिखेगा, वो रिएक्शन जमीन पर दिखता है और आप बता रहे हैं अब कार्ड पे भी दिख रहा है। तो ये एक तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा के वादा खिलाफी के खिलाफ मुझे लगता है जन अभियान है। हेमंत सरकार की नीति पर बीजेपी हमलावर है, वहीं लोग अब अपनी निजी जीवन में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस को लगता है कि शादी के कार्ड पर खतियान 1932 की मांग सियासी है। बीजेपी की साजिश है। 1932 खतियान पर हेमंत सरकार संजीदा है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी बातों को, अपनी वाणी को हम किस प्रकार अभिव्यक्त करें। तो अगर वो कार्ड के ऊपर अगर छाप करके अगर अपनी बातों को वो बताना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो बताए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मैं बताऊं कि 32 के खतियान को लेकर के पूरी महागठबंधन की सरकार संजीदा है। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संजीदा है तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि 1932 का मामला जो है बहुत जल्द एक निष्कर्ष ले लेगा। हेमंत सरकार स्थानीयता के मुद्दे पर कितनी संजीदा है, ये झारखंड की जनता अच्छे से समझ गई है। चुनावी लॉलीपॉप पर अब लोगों को यकीन नहीं है, इसलिए कोई शादी कार्ड पर अपना हक बुलंद कर रहा है तो कोई सरहुल की झांकी में। रांची में 4 अप्रैल को सरहुल पर निकली झांकी की ये तस्वीरें हेमंत सरकार को जरूर देखनी चाहिए। रामू ने अपने शरीर पर हेमंत दा 1932 का खतियान लागू करो लिखवाया है। सोचिए, उल्लास उमंग के बीच ये पीड़ा कितना कष्टदायी है। ये मांग कितना जायज है और कितना जरूरी है? देखिए, मांग तो शुरू से ही जायज है और रही संदेश का बात है तो यही सब हम लोग का मौका होता है जिसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होता है, जिसके कारण हमरा जो महापुरुष लोग हमारे बाप दादा बलिदान दिए झारखंड के लिए, वो जो मांग है उसको कर रहे हैं। अब बाकी अब वो तो मुखिया जी पे डिपेंड है कि क्या करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसको समझना होगा, बहुत सारे अलग अलग सर्वे रिपोर्ट है, तो सब कुछ समझ बूझ कर ही हम लागू करेंगे जो झारखंड के लोग हैं उनकी जनभावना के अनुरूप। आप सहमत हैं? देखिए, हम सहमत हैं, लेकिन उसका जो सत्यता है उसको जानना बहुत जरूरी है कि हम काहे 1932 मांग रहे, हमरा जो बलिदान करता थे वो काहे मांग किए थे, ये सब जानना जरूरी है। और रही बात कानूनी दांव पेच की तो वो मुख्यमंत्री बेटर जानते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो मांग है उसको सत्यता के साथ लागू करें। शायद यही वजह है कि शिबू सोरेन के साथ लंबे समय तक राजनीति करने वाले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम खतियान 1932 को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह और अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक स्थानीयता की लड़ाई समाप्त होती है और क्या हेमंत सोरेन की सरकार में इस मुद्दे को सुलझाया जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।